ओके, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदि एंड यू आर वाचिंग वे टू सक्सेस। ओके, तो गाइज हम देख रहे हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क की सीरीज। ओके, जिसमें स्प्रिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स में ट्राई करूँगा कि कवर किए जाए। ओके, और आई थिंक ऑलरेडी मैंने एक वीडियो स्प्रिंग के ऊपर हमने देखा है। ओके, हम एडवांस जावा की सीरीज तो देख रहे हैं। ओके, उसके साथ स्प्रिंग फ्रेमवर्क, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बोलो या कॉन्सेप्ट बोलो जो होती है, उसको हम देख रहे हैं, जिसका सेकेंड वीडियो आई थिंक ये है। ओके, हमने पहला वीडियो देखा है जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क एग्जैक्टली होता क्या है उसका यूज़ क्यों करना। ओके, अब आज हम क्या देखने वाले हैं, वाई टू लर्न स्प्रिंग फ्रेमवर्क, इसे क्यों पढ़ना है। देखो, कौन सी भी चीज़ होती है ना, उसे क्यों पढ़ना, सबसे पहले ये समझ में हमें आना चाहिए। राइट, हम जो हमारे जीवन में कुछ भी करते हैं ना, तो क्यों करना है राइट, मतलब फॉर एग्जांपल इस कोर्स को लगाना है, क्यों कोर्स को लगाना है। राइट, आपने सबने जावा कोर्स कर रहे हो। राइट, आपने सोचा होगा ना कि क्यों मैं कोर्स कर रहा हूँ। राइट, अगर आप पाइथन कर रहे हो, क्यों मैं पाइथन कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ रीज़न होता है कि नहीं गाइज। आपने 12वीं के बाद साइंस लिया, आर्ट लिया, कॉमर्स लिया, क्यों लिया, उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होता है। आप फ्रेंड्स बनाते हो, उसके पीछे रीज़न होता है। राइट, समझ रहे हो, मतलब हर एक चीज़ करने के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। वैसे ही स्प्रिंग फ्रेमवर्क हमें पढ़ना है, लर्न करना मतलब पढ़ना है। तो क्यों पढ़ना भाई, क्या ऐसा है इस स्प्रिंग फ्रेमवर्क में जो हमें इसे पढ़ना ही चाहिए तभी आएगा, या इसमें ऐसा क्या है जिसलिए मैं इसे पढूं। राइट, इसे मैं लर्न करूं, ऐसा क्या है स्प्रिंग फ्रेमवर्क में, उसे आज हमें समझना है। ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसे क्या प्रोवाइड करता है ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क हमें, तो हम इसे पढ़ ले। ओके, देखो, हमने JDBC पढ़ा। राइट, हमने सरलेट पढ़ा, JSP पढ़ा, हमने देखे कि नहीं क्यों पढ़ना है, देखा कि नहीं क्यों पढ़ना है। वैसे ही स्प्रिंग फ्रेमवर्क भी बाय गाइस क्यों पढ़ना है, उसका रीज़न इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के आखिर तक आपको पता चल जाएगा कि स्प्रिंग क्यों पढ़ना है। ओके, क्यों पढ़ना है, इसका आंसर आपको मिलेगा तब आप पढ़ोगे। और कहाँ से, मैं ही इसके वीडियो, सारे वीडियो अपलोड करूँगा गाइस, एक के बाद एक। ओके, तो डोंट मिस एनी एनी वीडियो। ओके, तो ध्यान से देखना अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, अब देखो, जो मैंने लिखा है वही आपको बताऊंगा। ठीक है, और इसके बारे में और भी पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना। फर्स्ट वी नीड टू लर्न कोर जावा, वी नो दैट। राइट, हमें पता है, हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं गाइस, कोर जावा। तो इसका भी रीज़न था क्यों पढ़ा पढ़ा कोर जावा। अरे भाई, सबसे पहले कोर जावा ही पढ़ते हैं ना। अगर डायरेक्ट एडवांस जावा पढ़ोगे तो आ जाएगा क्या, ऐसा है क्या गाइस, डायरेक्ट एडवांस जावा मत पढ़ो, पढ़ सकते हैं, लेकिन वी आर कैपेबल फॉर दैट हमें देखना पड़ेगा इसके लिए मैं कैपेबल हूँ क्या। राइट, अगर नहीं ना, तो सबसे पहले कोर जावा ही पढ़ो, मतलब कोर कॉन्सेप्ट सबसे पहले पढ़ लो, उसके बाद एडवांस के लिए जाओ। राइट, तो देखो, हमने कोर जावा पढ़ा, सबको पता है। ओके, यूजिंग दिस कोर जावा वी विल बिल्ड GUI एंड CUI बेस्ड एप्लीकेशन। GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड CUI मतलब कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस। हमने क्या किया, कोर जावा पढ़ के कुछ एप्लीकेशन डेवलप किए। आपने किया आई डोंट नो, लेकिन हम कर सकते हैं। कौन सा एप्लीकेशन, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस, बहुत सिंपल होते हैं। इसमें हम यूज़ करते हैं स्विंग, आपने अगर सुना है तो स्विंग फ्रेमवर्क हम यूज़ करते हैं, जिसका यूज़ करके हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब कुछ बटन्स बनाते हैं, कुछ लेबल्स बनाते हैं। ओके, और कंप्यूटर से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। ऐसे एप्लीकेशन जो इंटरनेट पे नहीं चलते, दैट आर ग्राफिकल। ओके, और कमांड लाइन क्या, जैसे हमारा कमांड लाइन प्रॉम्प्ट है। राइट, जैसे कि MS DOS है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि लिनक्स का कमांड प्रॉम्प्ट है, वैसे एप्लीकेशन को हम बोलते हैं कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस। राइट, जिसमें कुछ कमांड देनी पड़ती है। राइट, CD कमांड आपने सुनी होगी। राइट, तो वैसे एप्लीकेशन भी हम डेवलप कर सकते हैं बाय यूजिंग कोर जावा। ओके, ठीक है, उसके बाद देखो,
उसके बाद हमने पढ़ा एडवांस जावा। एडवांस जावा क्यों पढ़ा, इसका भी रीज़न था, अरे भाई इससे इंटरनेट पे चलने वाले एप्लीकेशन तो नहीं बना सकते ना, राइट। दैट इज़ वेब एप्लीकेशन, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, और वी कैन से इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन। तो इसलिए हम गए भाई हमें एडवांस जावा सीखनी है, राइट। तो एडवांस जावा में ऐसा क्या सीखा हमने देखो जो सीखा है वही बता रहा हूँ। हमने सीखा JDBC। क्यों सीखा, टू कनेक्ट डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए हमने JDBC सीखा कि नहीं, राइट। जिसमें हमने कनेक्शन वगैरह गेट किया, ड्राइवर लोड किया, सब कुछ पता है आपको, और मैंने वीडियो भी डाली है JDBC पर, राइट। जिसमें हमारे एप्लीकेशन को अगर डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है तो हम यूज़ क्या करते हैं, JDBC स्टैंड फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ओके। उसके बाद हमने पढ़ा सर्वलेट्स, पढ़ा कि नहीं सर्वलेट, क्यों पढ़ा, टू क्रिएट वेब एप्लीकेशंस। देखो गाइस सर्वलेट में हमने बात की सर्वर से राइट, सर्वर से बात की, जो भी डेटा जाएगा सर्वर के पास, सर्वर के बाद वो डेटाबेस में, राइट। मतलब हमने वेब एप्लीकेशन क्रिएट की जो इंटरनेट पे चलती है, वेब एप्लीकेशंस। सर्वलेट हमने यूज किया टू डेवलप वेब एप्लीकेशंस, ओके। ऐसे एप्लीकेशन जिसमें क्लाइंट एंड ब्राउज़र हो। क्लाइंट मतलब क्या, हम यूज़र, और यूज़र रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, राइट, और सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, ओके, ठीक है। देन देखो हमने पढ़ा JSP। JSP में क्या पढ़ा हमने, JSP क्यों पढ़ा, JSP में क्या पढ़ा ये तो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको पता भी है JSP में क्या पढ़ा हमने। JSP स्टैंड फॉर जावा सर्वर पेजेस। ये किसके लिए यूज़ होता है, वेब पेजेस डेवलपमेंट के लिए, राइट। जिसमें हमने डायनामिक वेब पेजेस क्रिएट किए, डायनामिक, राइट, मतलब कुछ ना कुछ प्रोसेस हो जाए और हमें रिस्पॉन्स मिल जाए, राइट। ऐसे ही क्या जो लिखा वही आ रहा है, नहीं, कुछ ना कुछ प्रोसेस होता था। हमने पढ़े थे स्क्रिप्टलेट टैग पढ़ा था, एक्सप्रेशन टैग पढ़े थे, डिक्लेरेशन टैग पढ़े थे, जिसमें हम जावा इम्बेड करते थे, कुछ प्रोसेसिंग करते थे और रिस्पॉन्स जनरेट करते थे। तो JSP का काम ही है वेब पेजेस को डेवलप करना, बट सिंपल नॉट वेब पेजेस क्या, नहीं, HTML भी क्रिएट करता ना वेब पेजेस, बट JSP विल क्रिएट डायनामिक वेब पेजेस, दैट इज UI। अगर आपको UI डेवलप करना है ना तो हमने यूज़ क्या किया था, JSP का, ओके। उसके बाद अब ध्यान से सुनना, अब स्प्रिंग के ऊपर हम आ रहे हैं, ओके। देखो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर जावा एंड एडवांस जावा वी नीड टू लर्न फ्रेमवर्क। ध्यान से सुनना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ओके, सारे फ्रेशर के लिए, सारे बिगिनर के लिए। क्या, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर जावा एंड एडवांस जावा वी नीड टू लर्न फ्रेमवर्क। अरे भाई क्यों पढ़ना, यही तो देखने वाले आज हम, क्यों पढ़ना। कोर जावा पढ़ा हमने, एडवांस जावा पढ़ा, बस हुआ ना, वेब एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हैं ना, फिर भी फ्रेमवर्क पढ़ना, क्यों पढ़ना, राइट। क्वेश्चन ही कि नहीं, वाई टू लर्न फ्रेमवर्क, वो स्प्रिंग हो या अलग कौन सा भी हो। हमने सर्वलेट JSP पढ़ा ना, हम इंटरनेट के एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं। अब फिर भी फ्रेमवर्क क्यों पढ़ना, तो गाइस इसका रीज़न बताओ मैं आपको। मुझे बताओ सर्वलेट में आप कितना कोड लिखते थे, सर्वलेट में आप कैसे कोड लिखते थे, वो कोड इजी था या कॉम्प्लेक्स था, आप बताओ मुझे। आंसर आएगा सर्वलेट में वी नीड टू राइट लॉट्स ऑफ कोड, राइट, हमें बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है। JDBC में मुझे बताओ, आपको अगर डेटा इंसर्ट करना है उसके लिए कितना कोड लिखना पड़ता था, 7-8 लाइन लिखने पड़ते थे कि नहीं। ड्राइवर को लोड कर दो, कनेक्शन गेट कर दो, स्टेटमेंट क्रिएट कर दो, उसके बाद क्वेरी एग्जीक्यूट कर दो, फिर कनेक्शन क्लोज कर दो, एक्सेप्शन हैंडल कर दो JDBC में, राइट। ये सारी चीज़ें करनी पड़ती थी कि नहीं, पड़ती थी या नहीं, राइट। सर्वलेट में HTML का भी कोड इम्बेड कर दो, कुछ ब्राउज़र पे दिखाना है तो, राइट। मतलब होता था इससे डेवलपमेंट, बट डेवलपमेंट इससे ईजी नहीं होता, राइट। और जो ईजी है हमें पसंद है ना, अरे भाई ईजी होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब हम करेंगे, राइट। तो इसीलिए मार्केट में आए फ्रेमवर्क। समझ में आया, हमारे डेवलपमेंट को ईजी करने के लिए फ्रेमवर्क आए, बस इतना ही आपको बताना है। टू ईजी आवर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क विल बिकम अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट बने आज के ज़माने में, क्यों,
अरे भाई ये हमारे डेवलपमेंट को इजी कर देते हैं, टाइम बचाते हैं, कम टाइम में ज़्यादा डेवलपमेंट, कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कैसे, क्या होते हो ये फ्रेमवर्क, चलो पढ़ ही लेते हैं। अब पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे कि नहीं मुझे बताओ। अगर आपका काम आसान हो रहा है, आपको जो तकलीफ होती थी कोड राइट करने में, जार फाइल लाने में, वो आसान हो रही है, तो आप पढ़ोगे कि नहीं, पढ़ोगे ना। तो देखो हमारे पास फ्रेमवर्क होते कितने, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम क्या पढ़ते, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, राइट। तो हम वही देखेंगे। देखो सबसे पहले मार्केट में आएगा स्ट्रट्स फ्रेमवर्क। हम देख रहे हैं जावा के फ्रेमवर्क, ओके। हम जावा पढ़ रहे हैं ना, तो जावा के फ्रेमवर्क हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले 2012 में या उससे पहले आई थिंक मार्केट में स्ट्रट्स नाम का फ्रेमवर्क आया था। बहुत बहुत फेमस था, बहुत फेमस। अभी जो आप सुन रहे हो ना स्प्रिंग बूट स्प्रिंग बूट स्प्रिंग बूट, वैसे ही 2010-12 में कौन था, स्ट्रट्स फ्रेमवर्क था। इसको इतना यूज़ किया जाता था गाइस, इसको इतना यूज़ किया जाता था कि नाम ही मतलब। क्योंकि स्ट्रट्स फ्रेमवर्क क्या करता था पता है, आपका डेवलपमेंट इजी करता था। वो आपको बहुत सारी चीज़ें इजी करके देता था, राइट। जैसे आप स्प्रिंग बूट देता है, सारा कॉन्फ़िगरेशन में कर दूंगा, आप सिर्फ लॉजिक पे ध्यान दो, वैसे ही स्ट्रट्स करता था। बट मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि स्प्रिंग बूट जो करता है वो स्ट्रट्स करता है, नहीं, ध्यान से सुनना। स्ट्रट्स 2012 में बहुत फेमस था, बट आज अगर मैं स्ट्रट्स की बात करूँ तो ऐसा नहीं कि मार्केट में से पूरा गया, लेकिन गाइस 90% स्ट्रट्स अब यूज़ नहीं होता। सिर्फ 10% कई प्रोजेक्ट में स्ट्रट्स यूज़ होता होगा, लेकिन अब यूज़ होता है स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट। समझ में आ रहा है, मतलब स्ट्रट्स कब था, बहुत पुराने ज़माने में था, राइट, 10-12 साल पहले। लेकिन उस टाइम उसका क्या था, बहुत मार्केट था। देखो टेक्नोलॉजी का ऐसा ही रहता है, मार्केट होता है, बट अगर हमें क्या करना पड़ता है, अपडेट रहना पड़ता है टेक्नोलॉजी के बारे में। हर एक नए दिन में नई टेक्नोलॉजी आती है गाइस, हमें अपडेट रहना पड़ता है। एंगुलर आया, रिएक्ट आया, नोड.जेएस आया, मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजी आती ही जा रही है, आती ही जा रही है। वी नीड टू अपडेट आवर सेल्फ, हमें वो पढ़ लेनी चाहिए। समझ में आ रहा है। 10 साल बाद स्प्रिंग बूट रहेगा क्या, नहीं रहेगा, दूसरा कोई और आएगा, स्प्रिंग बूट की जगह लेगा, स्प्रिंग की जगह लेगा। समझ में आ रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है। अगर हम आईटी में है ना, तो हमें अपडेट करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि मुझे स्प्रिंग बूट ही आता है, ऐसे आप नहीं कह सकते, राइट। वी नीड टू अपडेट आवर सेल्फ, ओके, ठीक है। अब देखो स्ट्रट्स आया, स्ट्रट्स में बहुत सारे फीचर थे, इसलिए वो फेमस भी था। उसके बाद हमें पता है हाइबरनेट, राइट। अगर जिसे पता नहीं है, हाइबरनेट सुना तो होगा। हाइबरनेट भी मैं कवर करूँगा, डोंट वरी, ओके। हाइबरनेट भी एक फ्रेमवर्क है जो यूज होता है गाइस टू कनेक्ट डेटाबेस। जैसे जेडीबीसी होता है ना, वैसे हाइबरनेट होता है। बट हाइबरनेट क्या है, फ्रेमवर्क। और मैंने बताया जेडीबीसी में बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है ना, तो हाइबरनेट में आपको कुछ भी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे नहीं कि कुछ भी नहीं आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन जेडीबीसी में आपने 20 लाइन का कोड लिखा, हाइबरनेट में आप सिर्फ 5 लाइन का कोड लिखोगे और वही टास्क हाइबरनेट भी करेगा। दैट इज द पावर ऑफ फ्रेमवर्क, ओके। देखते हैं फ्रेमवर्क एग्जैक्टली होता क्या है। उसके बाद स्प्रिंग फ्रेमवर्क भी हमारे पास है, ओके, ये भी हम देखेंगे। बट सबसे पहले व्हाट इज फ्रेमवर्क, देखिए कि नहीं, अब ध्यान से सुनो। फ्रेमवर्क इज नथिंग बट रेडीमेड सॉफ्टवेयर, it is going to provide you common logic to build your application। ध्यान से सुनो, फ्रेमवर्क इज नथिंग बट रेडीमेड सॉफ्टवेयर, इट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू कॉमन लॉजिक टू बिल्ड योर एप्लीकेशन। फ्रेमवर्क क्या होता है गाइस, एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर होता है। ये भी एक सॉफ्टवेयर है ना, एक रेडीमेड है। उसमें क्या बहुत सारी चीज़ें पहले से ही करके रखी हुई है, आपको क्या करना है, सिर्फ उसे यूज़ करना है। ये क्या कर देता है, देखो जो कॉमन लॉजिक है ना, कॉमन लॉजिक आपको प्रोवाइड करता है। अब आप बोलोगे कॉमन लॉजिक क्या होता है सर जी, तो बताता हूँ कॉमन लॉजिक क्या है। जैसे ध्यान से सुनना, जैसे आपको डेटाबेस कनेक्ट करना है आपके एप्लीकेशन से या प्रोजेक्ट से, ओके। इसका एग्जांपल मैंने आगे दिया है, तभी बताता हूँ। देखो आपको आपके एप्लीकेशन को कनेक्ट करना है डेटाबेस से,
राइट। तो आप क्या करोगे, डेटाबेस का कोड लिखोगे जेडीबीसी का, राइट। ड्राइवर क्लास लोड कर दो, कनेक्शन गेट करवा दो, स्टेटमेंट क्रिएट कर दो, एक क्वेरी एग्जीक्यूट कर दो, कनेक्शन क्लोज कर दो, एक्सेप्शन हैंडल कर दो, सारी चीज़ें करोगे ना तभी डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा। अब मुझे बताओ, ये सिर्फ आप करोगे आपके प्रोजेक्ट के लिए, मुझे बताओ बाकी के जो लोग हैं, बाकी के जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ओके, जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनको भी डेटाबेस की नीड है कि नहीं है ना। वो भी कनेक्ट करते होंगे जेडीबीसी से, वो भी उतना ही कोड लिखते होंगे कि नहीं, लिखते होगे कि नहीं, कनेक्ट करने के लिखना ही पड़ेगा ना तभी कनेक्ट होगा। तो दैट इज़ व्हाट, अगर ऐसे बहुत सारे 100, 200, 1000 लोग हैं वही कोड लिख रहे हैं कि नहीं, मतलब दिस इज नॉट कॉमन कोड, दैट इज डुप्लीकेट कोड हो रहा है कि नहीं। बहुत सारे लोग डेटाबेस कनेक्ट कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोग इतना कोड लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो दिस इज व्हाट कॉमन लॉजिक। तो इससे ये कौन प्रोवाइड करेगा, हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा। ओके, तो हम इस फ्रेमवर्क को यूज़ करेंगे। सो वी डोंट नीड टू राइट दिस कोड। इस कोड को हमें अगर फ्रेमवर्क ने प्रोवाइड किया तो हम लिखेंगे क्या, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। ओके, अब देखो, फ्रेमवर्क इज सेमी डेवलप्ड सॉफ्टवेयर विच, एक मिनट, which provides some common logics which are required for application development। क्या करता है फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क एक सेमी डेवलप्ड सॉफ्टवेयर होता है। वो भी पूरा होता है कि डेवलप नहीं, सेमी डेवलप मतलब कुछ कोड, कॉमन कोड उसमें सेट किया हुआ है, आप बस उसे यूज़ करो, वो आपको प्रोवाइड कर देगा। ओके, कॉमन लॉजिक आपको देता है। अब देखो ध्यान से, कॉमन लॉजिक क्या होता है, मैंने बताया, आई वॉन्ट टू कनेक्ट माई एप्लीकेशन टू डेटाबेस। तो क्या क्या करना पड़ेगा, ड्राइवर क्लास लोड कर दो, कनेक्शन गेट करवा दो, स्टेटमेंट क्रिएट कर दो, क्वेरी एग्जीक्यूट करो और कनेक्शन क्लोज कर दो। ये सारी चीज़ें करनी पड़ती कि नहीं, करनी पड़ती है ना। ध्यान से सुनना, एवरी एप्लीकेशन नीड्स टू राइट अबव लॉजिक टू कनेक्ट डेटाबेस विथ आवर एप्लीकेशन, सो दिस बिकम अ बॉयलर प्लेट कोड। देखो ध्यान से गाइस, बॉयलर प्लेट कोड मतलब यही कोड हर एक एप्लीकेशन में रिपीट होगा कि नहीं, उसे भी डेटाबेस कनेक्ट करना है, यही कोड लिखेगा, और एक बंदा है उसे भी करना है, यही कोड लिखेगा। मतलब ये जो लॉजिक आपको दिख रहा है, ये लॉजिक डेटाबेस कनेक्शन का, वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं बॉयलर प्लेट कोड। सो हाइबरनेट फ्रेमवर्क, आ गए कि नहीं फ्रेमवर्क, हाइबरनेट फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स कॉमन लॉजिक टू कनेक्ट डेटाबेस विद एप्लीकेशन। देखो, हाइबरनेट प्रोवाइड करेगा कॉमन लॉजिक, ये जो लॉजिक था ना हाइबरनेट प्रोवाइड करेगा, आपको बोलेगा मत लिखो मैं कर दूंगा। दैट इज द पावर ऑफ फ्रेमवर्क। हम स्प्रिंग की तरफ आ रहे हैं लेकिन मुझे ये बताना था, क्योंकि ये अगर आ गया ना तो स्प्रिंग बहुत ईजी। ओके, दैट इज द पावर ऑफ फ्रेमवर्क। ओके, देन देखो, फ्रेमवर्क्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फ्रेमवर्क दो टाइप के होते हैं। अब ध्यान से सुनना, कौन से दो टाइप होते हैं। पहला होता है ORM फ्रेमवर्क और दूसरा होता है वेब फ्रेमवर्क। ओके, ORM एंड वेब। अब ORM में मतलब क्या, वेब मतलब क्या, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ORM फ्रेमवर्क्स आर यूज टू डेवलप परसिस्टेंट लेयर इन योर एप्लीकेशन। अब ये परसिस्टेंट लेयर क्या होती है, ORM क्या होता है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ओके, अगर आपका हाइबरनेट हुआ है ना तो आपको ये जेट से समझ आएगा कि क्या है, बट अगर नहीं हुआ है ना तो डोंट वरी, हाँ वी विल कवर दैट। तो ORM क्या होता है गाइज, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग मतलब ORM भी एक फ्रेमवर्क है, दैट इज हाइबरनेट इज ORM फ्रेमवर्क। किस लिए यूज होता है, परसिस्टेंट लेयर। परसिस्टेंट लेयर मतलब ऐसी लेयर जो रिस्पॉन्सिबल हो टू कनेक्ट डेटाबेस विद आवर एप्लीकेशन। जो जेडीबीसी करता था ना वही हाइबरनेट करेगा। हाइबरनेट इज ORM फ्रेमवर्क। ओके, अब इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग कैसी होती है। ओके, बट अब भी के लिए समझो कि कुछ फ्रेमवर्क ORM फ्रेमवर्क होते हैं। ओके, जैसे कि हाइबरनेट है। ओके, और इसका यूज़ क्या होता है, डेटाबेस को कनेक्ट करने के। ठीक है, अब देखना वेब फ्रेमवर्क क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। वेब फ्रेमवर्क्स आर यूज टू डेवलप वेब एप्लीकेशन। जो वेब फ्रेमवर्क होते हैं ना, इनका यूज होता है वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, जो इंटरनेट पे चलता है, नहीं क्या, जिसमें क्लाइंट एंड सर्वर होता है। क्लाइंट यानी ब्राउज़र और सर्वर होता है। सर्वर के पास रिक्वेस्ट आती है,
इसका एग्जांपल क्या, स्ट्रट्स। स्ट्रट्स इज अ वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, स्ट्रट इज अ वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। फिर जेएसपी सर्वलेट है कि नहीं, वो भी क्या है, एक वेब एप्लीकेशन ही है ना। मतलब एक फ्रेमवर्क नहीं है, दिज आर द टेक्नोलॉजी। ओके, फ्रेमवर्क ही बोल सकते हैं आप, क्या प्रॉब्लम है क्या, नहीं ना, फ्रेमवर्क बोल सकते, एपीआई बोल सकते। ओके, उससे भी हम वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते कि नहीं, जेएसपी सर्वलेट से कर सकते। ओके ठीक है। अब देखो स्प्रिंग इज एन, अब देखो हमने वेब फ्रेमवर्क देखे, ओआरएम फ्रेमवर्क देखे, राइट। अब ये जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क है ना, इसमें नहीं आया तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, राइट। ओआरएम भी नहीं है, वेब फ्रेमवर्क भी नहीं है, तो स्प्रिंग एग्जैक्टली है क्या, तो देखना। स्प्रिंग इज एन एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट गाइस। स्प्रिंग ओआरएम भी नहीं है, स्प्रिंग क्या वेब फ्रेमवर्क भी नहीं है, स्प्रिंग इज एन एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। वो भी एप्लीकेशन क्या होती है, मतलब बाय यूजिंग स्प्रिंग फ्रेमवर्क वी कैन डेवलप एंड टू एंड एप्लीकेशन, मतलब कंप्लीट एप्लीकेशन हम डेवलप कर सकते हैं गाइस, कंप्लीट एप्लीकेशन। बाय यूजिंग स्ट्रट्स, बाय यूजिंग जेएसपी सर्वलेट वी कैन डेवलप ओनली वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन मतलब ध्यान से देखना, अब मैं नीचे बता रहा हूँ आपको कंप्लीट एप्लीकेशन कैसी होती है, वेब एप्लीकेशन कैसी होती है, ये दिख रहा है आपको, ध्यान से देखना। दिस इज डेटाबेस, दिस इज परसिस्टेंस लेयर, मतलब इसमें डेटाबेस का कोड। दिस इज सर्विस लेयर, मतलब बिजनेस लॉजिक। वेब लेयर मतलब रिक्वेस्ट हैंडलिंग, और यह होती है यूआई लेयर जिसमें फ्रंट एंड होता है। ये आपको आर्किटेक्चर आई थिंक पता होगा, नहीं है तो ध्यान से सुनना। यूआई से रिक्वेस्ट जाती है कि नहीं, यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है वेब लेयर के पास, या वो हैंडल होती है, हैंडल होने के बाद जाती है सर्विस लेयर के पास, या कुछ लॉजिक है तो लॉजिक परफॉर्म होता है, फिर जाती है डेटाबेस लेयर के पास, दैट इज परसिस्टेंस लेयर या डाउ लेयर बोल दो। इसमें डेटाबेस का कोड होता है कनेक्शन का, फिर जाती है डेटाबेस के पास, वहाँ से डेटा फेच करती है, फिर ये डेटा सेंड करता है परसिस्टेंस लेयर को, दैट इज डीबी या डेटाबेस का कोड होता है ना, फिर जाती है बिजनेस लेयर, उसके बाद वेब लेयर दैट इज कंट्रोलर, और उसके बाद फ्रंट एंड, हमें फिर से हमारा रिस्पॉन्स मिल जाता है। ओके, ये नॉर्मल फ्लो होता है किसी भी एप्लीकेशन का। ओके, अब देखो मैंने क्या बताया, स्प्रिंग कैन डेवलप कंप्लीट एप्लीकेशन दैट इज एंड टू एंड एप्लीकेशन, मतलब अगर मुझे परसिस्टेंस लेयर डेवलप करनी है तब भी मैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूज़ कर सकता हूँ, अगर मुझे सर्विस लेयर डेवलप करनी है तब भी मैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूज़ कर सकता हूँ, अगर मुझे वेब लेयर डेवलप करनी है तब भी मैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज़ कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है गाइस, मतलब वी कैन डेवलप एंटायर एप्लीकेशन। देखो एप्लीकेशन में यही तो होता है क्या, ये तीनों लेयर्स। ओके, और फ्रंट एंड, आप बोलो सर फ्रंट एंड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, हम फ्रंट एंड को इंटीग्रेट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्प्रिंग फ्रेमवर्क। फ्रंट एंड बनाओ, एंगुलर में बनाओ, रिएक्ट में बनाओ, या HTML CSS किसी में भी बनाओ, उसे इंटीग्रेट करने का काम कौन करेगा, स्प्रिंग फ्रेमवर्क। मतलब हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज़ करके UI बना सकते हैं, वेब लेयर बना सकते हैं, सर्विस लेयर बना सकते हैं, और परसिस्टेंस लेयर दैट इज डेटाबेस लेयर भी बना सकते हैं, डाउ लेयर। ओके, अब ध्यान से सुनना, बाय यूजिंग हाइबरनेट, हाइबरनेट इज ORM फ्रेमवर्क, हाइबरनेट का यूज करके हम सिर्फ और सिर्फ परसिस्टेंस लेयर क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। अगर मैंने कहा बाय यूजिंग हाइबरनेट कैन वी डेवलप बिजनेस लेयर, सर्विस लेयर, वी कैन नॉट डेवलप। बाय यूजिंग हाइबरनेट कैन वी डेवलप वेब लेयर, we cannot develop. By using Hibernate can we develop UI, we don't develop. Okay, by using struts can we develop persistence layer, we cannot develop. By using struts can we develop service, we cannot develop. ऐसा नहीं बोल सकते हम, बट हम सर्विस लेयर नहीं डेवलप कर सकते, हम कुछ लॉजिक लिख सकते हैं इन अ वेब लेयर। ओके, बाय यूजिंग स्ट्रट्स वी कैन डेवलप वेब लेयर, मतलब हम कंट्रोल क्रिएट कर सकते हैं रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए। मतलब बाय यूजिंग स्ट्रट्स वी कैन डेवलप ओनली वेब लेयर, बाय यूजिंग सर्वलेट वी कैन डेवलप ओनली वेब लेयर। समझ में आ रहा है, बट एंटायर एप्लीकेशन कैन बी डेवलप बाय यूजिंग स्ट्रट्स सर्वलेट, नो वी कैन नॉट डेवलप एंटायर एप्लीकेशन, दैट्स वाई उसे क्या बोलते हैं, वेब एप्लीकेशन, राइट। अब ध्यान से सुनना, यहाँ मैंने लिखा भी है, बाय यूजिंग हाइबरनेट कैन बी डेवलप
बाय यूजिंग हाइबरनेट वी कैन डेवलप ओनली परसिस्टेंस लेयर। डेटाबेस का जो लेयर होता है जिसमें डेटाबेस का कोड होता है वही हम क्रिएट कर सकते हैं हाइबरनेट से। बाय यूजिंग स्ट्रक्ट वी कैन डेवलप ओनली वेब लेयर, हम वेब लेयर ही डेवलप कर सकते हैं, एंटायर नहीं। बट बाय यूजिंग स्प्रिंग फ्रेमवर्क वी कैन डेवलप एंटायर एप्लीकेशन। कितना बढ़िया है गाइस, देखो अगर स्प्रिंग आ गया ना तो आप पूरा एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, पूरा एप्लीकेशन फ्रंट एंड से लेकर बैक एंड से लेकर डेटाबेस तक सभी पूरा। बट जेएसपी से लेट से या स्ट्रट से हम सिर्फ वेब लेयर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, स्प्रिंग इज नॉट सिंगल फ्रेमवर्क, इट इज कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क। अब ध्यान से देखो, स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग एक सिंगल फ्रेमवर्क नहीं है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क। मतलब स्प्रिंग में बहुत सारे फ्रेमवर्क इन्वॉल्व है, बहुत सारे फ्रेमवर्क, उसे हम मॉड्यूल भी बोल सकते हैं। देखो, स्प्रिंग फ्रेमवर्क डेवलप इन मॉड्यूलर पैशन। मॉड्यूलर पैशन कौन कौन से मॉड्यूल होते हैं, अभी सारे मॉड्यूल में आपको ईच एंड एवरी मॉड्यूल एक्सप्लेन करूँगा गाइस, डोंट वरी। ओके, देखो स्प्रिंग कोर होता है, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट होता है, स्प्रिंग ईओपी होता है, स्प्रिंग डाउ होता है, फिर स्प्रिंग वेब एमएससी होता है, स्प्रिंग ओआरएम होता है। हर एक मॉड्यूल को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एक वीडियो में, जिसमें हर एक मॉड्यूल का यूज़ बताऊँगा, क्यों यूज़ करना, इसका प्रैक्टिकल भी हम देखेंगे। ओके, आज हमने क्या समझ लिया, वाई टू यूज स्प्रिंग फ्रेमवर्क। आई थिंक आपको अब समझ में आया होगा, ठीक है, कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूज़ क्यों करना है। बिकॉज वी कैन डेवलप एंटायर एप्लीकेशन बाय यूजिंग स्प्रिंग फ्रेमवर्क। आपको इतना ही आज समझ में आया, इट्स ओके, बट इतना ही है क्या, नहीं है। ये जो हमने पढ़ा है स्प्रिंग फ्रेमवर्क डेवलप इन मॉड्यूलर पैशन, गाइज ये जो मॉड्यूल है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। हर एक मॉड्यूल का इम्पोर्टेंस, हर एक मॉड्यूल का इम्पोर्टेंस अलग लेवल पे, अलग लेवल पे। स्प्रिंग कोर की बात करो, इसका इम्पोर्टेंस अलग लेवल पे, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट अलग लेवल पे, स्प्रिंग ईओपी, स्प्रिंग डाउ, स्प्रिंग वेब एमएससी, स्प्रिंग ओआरएम, हर एक मॉड्यूल एक अलग तरह का एडवांटेज, एक अलग तरह का फंक्शनलिटी आपको प्रोवाइड करता है। ओके, जो फंक्शनलिटी आपने पिछले फ्रेमवर्क दैट स्ट्रट्स होगा, सॉलिड होगा, उसमें देखा है आपने, वो फंक्शनलिटी देखा है। बट स्प्रिंग आपका काम इतना इजी कर देगा, बहुत इजी कर देगा। ठीक है, आज हमने बस देखा कि वाई स्प्रिंग फ्रेमवर्क, क्यों पढ़ना है। अब पढ़ोगे कि नहीं आप मुझे बताओ। आपको इतना सब कुछ अब पता चल गया है कि स्प्रिंग का यूज़ अगर मैंने किया तो वी कैन डेवलप एंटायर एप्लीकेशन, राइट। अब कैसे डेवलप करना, क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए, ये अब हम क्या करेंगे, अगले आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद भी लेक्चर्स आ रहे गए, ठीक है, जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं लेक्चर्स आपके लाऊंगा, उसमें हम कवर करेंगे पूरा स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो मार्केट में बहुत चल रहा है। ओके, कई दिनों बाद ये भी गाइस क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, नया आ जाएगा, उसको भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए, वीडियो लंबा होता जा रहा है, हम यहीं पर रुकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे एक और नई वीडियो में, ऐसे ही नए टॉपिक पे जो हम सीरीज़ देख रहे हैं ना, उसके ए रिलेटेड। ओके, इसका प्रैक्टिकल भी आपको मिलेगा गाइस, डोंट वरी। जब हम स्प्रिंग के मॉड्यूल देखेंगे उसमें प्रैक्टिकल भी आपको मिलेगा, कैसे स्प्रिंग फ्रेमवर्क काम इजी कर देता है, कैसे ऑल कॉन्फ़िगरेशन वो कर देता है। ओके, सब कुछ हम देखेंगे, डोंट वरी। सबसे पहले समझ तो ले क्या होता है भाई, ये क्यों पढ़ना। ओके, अब क्यों पढ़ना हमें आ गया, अब हम देखेंगे क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।